दरूद पाक पढ़े अल्लाह। मौलाना ने कहा, सच कहा, बहुत थक गए, मगर वो कहते हैं ना, लालच बड़ी खराब चीज है। क्या बात है, क्या बात। मैं तुम्हें लालच दे रहा हूं, और खाली लालच ही नहीं, इस बात पे नारा लग जाए ना, और अगर खाली 20-10 मिनट बस, और 10 मिनट 20 मिनट ही हो, फिर बस हो जाए, ऐसी दुआ भी करना। लालच बड़ी खराब चीज, दुनिया की हो या आखिरत की हो, जवान की हो या बूढ़े की हो, सबको लालच है, मुझे भी है। मुझे भी लालच है कि आप सब जब्बू गांव वाले जन्नती हो जाओ। मुझे भी लालच है। हमारे मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मौलाना ने जैसे जगा दिया है, ऐसे मैं भी तुम्हारे दिल को जगा रहा हूं। अभी थक गए ना, जिस्म थक जाता है तो दिल भी थक जाता है, मगर लालच बड़ी खराब चीज है। जब लालच आ जाती है ना, तो सर से पेट सरा सट खून चालू हो जाता है, अरे साधुओं नींद में होते आदमी जाग जाता है। क्या लालच चीज बड़ी है। देखो, सबके दिल में देखो आ गई, ऐसे चलने लगी। पता नहीं पीर साहब, सरकार, अप्पू जी, जो मुझे बोलते हो, या दादा जान, किसी का दादा भी हूँ, या दादा पीर भी हूँ, किसी का पीर भी हूँ, किसी का सरकार भी हूँ, किसी का अब्बू भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, हम सफर वाले भी है। सबको देखो अभी से आ गई। और ये जो सुनेंगे ना, जो चले गए ना, उसको भी कहेंगे तुम चले गए थे, हमें तो लालच दी। सुने हैं तुमने, सुनोगे तुम्हें, एक दूसरे को फोन में कहेंगे तो वो भी कहेंगे, फोन में चले तो गए थे, तू फोन में सुना, क्या लालच थी। लालच अपनी भाषा में मौलाना मुस्तकीम बहुत बड़े आलिम मुफ्ती है, वो एक दूसरे, आप सब बड़े बड़े मुफ्ती और आलिम लोग हो, वो आप आलिमियत की जुबान में आपको समझाते हैं, आप समझ नहीं सकते, पल्ले नहीं पड़ते। मैं खाली लालच पड़ता हूँ कितने खुश हो जाते हैं। लालच बढ़ से जवान बच्चे बच्ची आएंगे, सरकार हमें ईमान है, मेरा बाप पे कह नहीं सकता, मैं कहूँगा मालूम है, मैसेज आता है ना, लालच तारो काम થઈ જાય, वहां लाइन लागे છે है सरकार तुमने क्या खबर, लालच हो गई, सरकार ने ऐसे ही दे दिया ठुक्का, तो हो गया तुक्का। जवान बेचारा परेशान हाल है, बीमार है, गुनाह बहुत किए, समझो बहुत दुनिया भर की शराबें बेची या जुआ खेला, अब मैं इसको लालच दे दूं, एक तरीका मेरे पास वजीफा है, मेरे पास तस्बीह है, तो ये पढ़ेगा तो जन्नती हो जाएगा, तो रोज आएगा, रोज आएगा। और मैं नमाज पढ़ाता हूँ तो 5 टाइम पढ़ेगा। सरकार वो वजीफा कब देते, अभी आवाज आती है तो 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट। इसलिए ये सारे बच्चे को इधर उधर थे, ये सब मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे सर के ताज है आप सब, सारे बच्चे सब ताज है, मेरे बच्चे हैं आपका दुख मेरा दुख है। हाँ, आपकी आंखों में आंसू आए तो मुझे आंसू आए, आपके लिए मैं परेशान हूं, इसलिए कि आप मेरे हैं। इसलिए वो मौलाना बोल के चला गया कि पीर वो होता है जिसके दिल में मुरीद का दुख होता है। मुझे भी दुख है आपके लिए कि आपको सुख मिले, दुनिया आपकी अच्छी हो, आखिरत अच्छी हो, माँ बाप के वफादार हो जाओ, बीवियां शोहर की हो जाए, शोहर बीवी का हो जाए, माँ बाप के बच्चे हो जाए, सब वफादार हो जाए,
इसलिए कि जहां वफा 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 होगी वहां मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। देखो कोई लोग जवान भी आ रहे हैं लालच से, आगे आ रहे हैं। ये आपके दिलों में, आपके चेहरे भी, ये जो मुस्कुराना भी है, ये जो दांत दिख रहे हैं ना, ये भी लालच है और ये भी सवाब है। ये सवाब है, ये मैं नहीं मदीने का जवाब है। अभी जाग जाओ तो मैं जरा जगा रहा हूं, मैं तुम्हें जाग जाओ। इसलिए इस्लाम वो है, रोए तो सवाब, हंसे तो सवाब, सलाम ठोके तो सवाब, जवाब दे तो सवाब, दरूद पढ़ोगे सवाब 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 सवाब, जुम्मे में खड़े लेकर पढ़ोगे तो मदीने से जवाब जवाब। बोलो सुभान अल्लाह। नबियों तकबीर, सबके हाथ उठने चाहिए, सबके हाथ उठने चाहिए। इसलिए कि मैं गवाही रात की तन्हाई में दे रहा हूं। ये मैं और तुम थोड़ी आए हैं, और भी कोई आए हैं। ये दो बार लाइट गई, आप अंदाजा करें क्यों गई। वो मौलाना आखिरी अशआर पढ़े थे और चली गई। क्या करते रजा रजा, मैंने कहा हाँ लाल करते रजा रजा। मैंने कहा लाइट क्यों बुझा दी, तुझे देखना तो बुझा दी, आ जाती है बराबर। आप देखियो, इसका वीडियो चल रहा था, बराबर आखिरी शेर था और चली गई। अभी भी जा सकती है और ना जाए तो अच्छा, क्योंकि तुम्हें भी लालच है। सरकार पीर साहब आम करो तेम करो, पीर साहब आम थी जाए तेम थी जाए, मारे मां शादी थी जाए, मारे मां आम थी जाए, मारे तेम थी जाए, घरों मकान थी जाए, रोजी कोनी जाए, बरकत थी जाए, हज थी जाए, हाजिर थी जाए, मां थी जाए, नाम थी जाए, बधुई थी जाए जेतने थाई। क्या करते यार तुम भी स्टेज में बैठे बैठे का, ये का देखो ना यार, यहाँ का चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और बड़ा ठोक के कह रहा हूं, कोई भी कहना तो कहना हमारे पीर साहब हसन अली बापू के बापू लेके आए। मौलवी हो कि मौलवी हो कि मौलवी हो, हाँ ठोक के कहना, इसलिए कि ठोक वाले हैं। और अभी तो और ठोक हो गया, बगदाद वाले ने पहना दिया, तो मैंने भी इसको पहना दिया बगदादी दूल्हा। क्यों? लालच थी, मुझे भी है, तुम्हें भी है, सबको है। मकान बन जाए, दुकान बन जाए, खेती हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह बोलते जाओ। मकान हो जाए, दुकान हो जाए, कारोबार हो जाए, खेती हो जाए, बच्चा हो जाए, मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, तरक्की हो जाए, अजमेर देख ले, बगदाद देख ले, हज कर ले, उमरा हो जाए, हुजूर को देख ले, मदीना मदीना हो जाए, जन्नत देख ले, माँ बाप जन्नती हो जाए। हमारे मरहूम कब्रिस्तान में जितने जो खामोश अंधेरे में है, वो कब्र में जो तड़पते हैं फड़कते हैं, आज इस महफिल की बरकत उसको भी मिल जाए। बोलो नबियों के नबी, सारी माँ बहन बेटियों के भी हाथ उठने चाहिए, नबियों के नबी। बहुत हाथ उठते हैं, घरों में तो उठते, यहाँ क्यों नहीं उठाती? अजान होती है तो टीवियां बंद नहीं करती, वो करते बंद, यहाँ हाथ नहीं उठता। नबियों के नबी, ये माँ फातिमा खातून जन्नत उनको जन्नत में ले जाएगी, जो आज की रात में मेरी बात में यह गवाही दे के कहेगी, नबियों के नबी, नबियों के नबी, नबियों के नबी, हमारे नबी। ये जवान बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हाँ आएंगे। इसलिए को मौलाना कह के गए,
मौलाना से ही पूछना, ये लोगों से भी पूछना, यहाँ तुम्हारे बहुत बड़े मुफ्ती है, ये बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं तुम्हारे, क्या हजरत, ये हजरत तुम्हारे जैसे बन के रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, तुम्हें बस इनकी लालच ये है कि जबू गांव वाले जन्नती हो जाए, जबू गांव वाले मस्जिद भर जाएं, जबू गांव वाले सैयदों की इज्जत करने लगे, आलिमों की इज्जत करने लगे। हमारा मकसद सिर्फ है क्या आप अच्छे हो जाए। मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा ना, तुम समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं? एक और बड़ी बात कर रहा हूं, लिख लेना, जब जरूर पड़े बोल देना, वरना किताब का हवाला देके जाता हूं, किताब का हवाला देके जाता हूं। इसलिए मैं सैयद नहीं, तू सैयद के घर का कुत्ता हूं, तो आशिक शाह ख्वाजा हबीबुल्लाह वाला बना दिया अल्लाह ने। वो कहते हैं कि फूलों के साथ फूल वाले हो जाओगे, गेरेज के साथ गेरेज वाले हो जाओगे। एक तो मैं भी खाजा के साथ खाजा हो गया। शहादतुद्दारैन किताब का वाला 149 बड़े आशिक रसूल ने लिखा है। क्या लिखा है? ये तुम्हारी लालच का जवाब दे रहा हूं, और ये कोई वली की बात नहीं, ना खाजा की बात है, ना गौस की है, ना और कोई की है, ये साहबी रसूल की बात है। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने जन्नत बांटने आया हूं, कहो सुभान अल्लाह। अरे रिकॉर्ड भी कर लियो, रिकॉर्ड रखियो भी, मुझे पूछियो भी, मगर पूछने से पहले किताब देख लियो। शहादतुद्दारैन हुजूर इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह के शॉर्ट में फॉर्म कर रहा हूं मैं। खाली 10 मिनट लेना है, फिर तुम जागोगे तो फिर और 10 मिनट देखेंगे, वरना सलाम पढ़ लेंगे, मगर तुम्हें लालच दूंगा, और लालच दे के जा रहा हूं, और होगा और ना हो तो मुझे बोलना आते सर। अरे अभी की बात है यार, तुम्हारे जब नहीं बॉडी में रहता था, अभी इनके रिश्तेदार भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ आए भी हैं, इनके कोई अब्बा या बड़े अब्बा हो तो मालूम नहीं बनना। अब्दुल कादर मेरे सामने बैठा है, खतरी ने वो छोकरी बीमार हो गई, खतरी ना, खतरी अकबर भी बैठा है, मैयत की सूरत में लेकर आए, मैयत सब ना कह दिया डॉक्टरों ने, यूं मैयत की तरह। क्यों आए? लालच से। कहा जहां हकीम ना काम करे, डॉक्टर ना काम करे, वहां बोलो वहां दुआ काम करे। मौलाना सर्दी में समझाया ना तुम्हें अल्लाह वाले क्या होते हैं, दुआ काम करे। खानका में आके बैठे, मैं भी खड़ा रहा दरूद पढ़ते हुए, या अल्लाह ये क्या? तो मुझे किसी ने कहा या अल्लाह ये क्या? यही है सब कुछ, बोल दे इसको। मैंने क्या बोल दूं? बोले दरूद के सदके में जन्नत देता है अल्लाह, जिंदगी नहीं देगा। मैंने कहा कितने लाख पढ़ोगे? बोले आप जितने कहो। मैंने 80 लाख बिस्मिल्लाह कलमा दरूद पढ़ोगे? बोले पढ़ेंगे। ये अब्दुल कादिर बैठा है, ये इनके रिश्तेदार भी हो, तो देखो ये रिश्तेदार बैठे, 2 लाख दरूद शरीफ पढ़े। मैयत की सूरत में आखिरी स्टेज पे थी, बेहोश, नली से पानी जा रहा था, आंखें बंद, मैयत बिल्कुल। 2 लाख दरूद पढ़े, आंखें खोल दी। 3 पढ़े तो बोला मम्मी, 5 पढ़े, मैंने बोला बातों में इंशाल्लाह मेरे गाँव आएंगे, जगू गाँव को मिलेंगे। मेरी अल्लाह ने लाज रख ली, इसलिए कि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, कमाल दरूद और सलाम का था। मैंने कहा इंशाल्लाह मिलेंगे, मेरा जुबान कहना आवाज हो गई। मैं आया तो लड़की को लेकर आए, यहाँ भी होंगे इनके रिश्तेदार, यहाँ तो बैठे ही है, लड़की को लेकर आए। मैंने कहा ये ज़ैनब अच्छी हो गई? बोले हाँ सरकार, इतनी माँ, इसके घर वाले, इसके घर वाले। रो पड़े, रोके कहने लगे कमाल थे क्यों? मैंने कहा ये कमाल नहीं है, ये तुम्हें लालच आई थी कि ये पढ़ेंगे तो हो जाए। तो मैं तो ऐसा नुस्खा जानता हूं, मैं तो ऐसा नुस्खा जानता हूं, इसलिए कब से पढ़ रहा था। अगर तुम में भी ये जोश हो
होश हो, दुनिया चाहिए, दिन चाहिए, हर चीज चाहिए, जायज तो मिलेगा, तो मिलेगा। और वो ऐसा मॉल है वहां सब मिलेगा। वहां दुकान नहीं है कि यहाँ पानी की बोतल मिलेगी, या तम्बाकू मिलेगा, मसाला मिलेगा, नहीं। फिर आके कहते क्या हुआ, हो गया, कितना खाता था, 10 खाता था। बीवी मना करती थी, रो के कहती थी, बेटियों की कसम से। अब चलो बाबा, फिर भी रहम आता है, फिर भी अल्लाह वाले हाथ उठा के कहते मौला माफ कर दिया, अब नहीं खाएगा। फिर अल्लाह जिंदगी देता है, माफ कर दिया। फिर अच्छा होने लगता है, बगैर ऑपरेशन से संदल का पानी पी 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 के वो निकल जाता है। कहते सरकार अब अबू जी क्या हुआ, अच्छा हो गया। अब क्या करेगा, नहीं कभी नहीं खाओ, लालच हो गई। इसे आप भी बहुत सारे होंगे इसमें। क्यों नुकसान करना, क्यों अपने आप को खत्म करना। करो नशा, करो इश्क़े रसूल का। मेरी माँ बहन बेटियों को भी कहूंगा, नशा करो फातिमा खातून जन्नत का। सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो नमाज के बाद 33 मरतबा, 34 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, जो तस्बीह फातिमा कहते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या होगा, ये लालच तुम्हें दे रहा है। पढ़ेंगे क्या होगा, मेरी माँ फातिमा खातून जन्नत ने कहा है कि मेरे बाबा जान ने कहा है जो नबियों का इमाम है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये तेरी तरह हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ेगी, इसके अल्लाह गुनाह न देखेगा, तस्बीह फातिमा के सदके जन्नत अता फरमा देगा। करो तो सही अमल, कुछ अमल करके दिखाओ, अमल करके। ये छोटा सा जो है आपको बच्चियों को दे दिया वजीफा, ये वजीफा सबके लिए है। करो और फिर बोलो, नहीं हो तो बोलो। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। और ये गौस ने भी कहा है, समझाया है, ख्वाजा ने भी कहा है, मगर रिवायत सहाबी से है, सहाबी से रिवायत है। उबैद बिन काब साहबी रसूल हर तरह के वजीफे पढ़ते थे। रोजी मिले तो या रज़्ज़ाक़ हो, फतह मिले या फत्ताह हो, बीमारी दूर हो जाए या शाफी। हर वजीफा पढ़ते थे, रात दिन पढ़ा करते थे। जब आते हुजूर खड़े हो जाते थे, अदब हुजूर नहीं पता, पूछ ले क्या पढ़ते, हुजूर अल्लाह का नाम पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो, तो कहते लालच है। आपको भी है ना, आवाज नहीं आ रही, चलो बापू आवाज नहीं आती, सुभान अल्लाह नहीं आ रहा है बापू, चलो आवाज नहीं आती, आप उठा के कहो सुभान अल्लाह। ये आज की रात तुम्हारे आमाल में लिखी जाती है, कल तो सो ही जाओगे और जिंदगी भर सोना है। ऐसी रात कभी कभी आती है और यही रात तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी, यही रात जन्नत में लेकर जाएगी। ईद मिलाद वाली रात, 11वीं रात, शब कद्र वाली, शाबान वाली, रजब वाली, यही रातें, और आलिम दीन की महफिल में बैठने वाली रातें, यही रातें, और यही बैठना तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कहो इंशाअल्लाह। कौन साहबी रसूल है, हुजूर मुझे इसलिए कि मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा, अब आपको भी मैं इशारा कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। जिसके दिल में हुसैन होंगे। ये अधूरा कर दिया, ऐसे ही याद आ गया, तो सब मिलेगा, मिलेगा और सबको चाहिए। अब मैं ही परवाना लिख देता हूँ यार, किसी को भी लेके आया हो ना, और किताब भी दूंगा। पहली शर्त तो है 5 वक्त नमाज के बाद,
जो कोई ये करे, कौन कैसे करे? आइए अब हुजूर की बारगाह में जाते हैं। साहबी रसूल उबैद बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजीफा कर रहे थे। हुजूर ने देखा, कहा क्या कर रहे हैं? क्या हुजूर लालच है, शिफा के लिए पढ़ रहा हूँ, फतह के लिए पढ़ रहा हूँ, रिज्क के लिए पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। हुजूर ने कहा अच्छा, आय हाय, अरे जिंदा हो तो कहना सुभान अल्लाह। अरे मैं आपको मदीना दिखा रहा हूँ, मदीना दिखा रहा हूँ, मदीना के करीब ले जा रहा हूँ, हुजूर की तस्वीर सामने दिखा रहा हूँ। सोचो सोचो, मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद नबी है, तशव्वुर करो, मस्जिद नबी है, हुजूर बैठे हैं और साथी भी है, उबैद बिन काब भी है। कहा ये वजीफा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया हाय हाय, आवाज आए तो आगे बात बढ़ेगी, वरना ये बात खत्म करके सलाम पढ़ेंगे, वरना सलाम पढ़ेंगे हम। हाँ, आजू बाजू वाले देखते होंगे और चुप होंगे, मोहब्बत वाले जुबान रखते होंगे, आजू बाजू वाले चुप होंगे। तेरी को मोहब्बत है, तुझे नहीं है, इसलिए कि तुझे नहीं लगती, लालच नहीं है। लगता है दोजख में जाना पड़ेगा, लगता है तेरे कब्र में कीड़े जाएंगे। क्यों? जब यहां नहीं बोलेगा तो फिर कहां बोलेगा? वो नबियों के इमाम जिसने सब कुर्बान कर दिया तेरे लिए, शहदा, शहीद, साहबी, सब कुछ कुर्बानियां सब ने दी तेरे लिए। माँ फातिमा खातून जन्नत एक दुपट्टा पहना पूरी जिंदगी, किसके लिए? बच्चों के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत की माँ बहन बेटियों के लिए। इन्हें लालच थी मेरे बाबा की सब औरतें उम्मत यानी जन्नती हो जाए। आप सबके लिए लालच थी, है, साहबाओं की, आका हुसैन की, सारे बुजुर्गों की, उनकी फहरिस्त में हमारा भी नाम आया, तो हमें भी लालच है कि तुम्हारा भी काम हो जाए, दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, जन्नत के हकदार हो जाओ। खाली 10 मिनट, बस 10 में से 5 हो गई। लालच है, मेरे जाने के बाद भी होगी, रहेगी, मगर तुम्हें 2-3 नुक्ता देर आ जाओ, ये करते रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम देखोगे अपनी आंखों से, और मन मन में खुशी खुशी में कहोगे वाह मेरे पीर, तूने कि क्या बताया, लालच है। सबको है, फरिश्तों को भी है, नबियों को भी है, नबियों को भी है, मेरे नबी को भी है, अल्लाह को है, मगर वो बुलंद मर्तबे वाली बातें हैं। कभी कभी मैं कुछ ऐसी बात कर दो, मौलाना मुस्तफी की आंखें बड़ी हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो किताबों के अंदर घुस जाते हैं कि ये क्या 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 बोलते रहते अबू जान, अबू पीर साहब। हाँ, है, अल्लाह को क्या लालच है मेरे महबूब, हाय हाय, कहो सुभान अल्लाह। नबियों के नबी, नबियों के नबी, नबियों के नबी, हमारे नबी, ए महबूब सोने, मैं वही हूँ। पहले के नबियों के उम्मतियों को जब गुनाह करते थे शक्लें बदल देता था, बिच्छू, सांप, बंदर, सूअर, हाथी बना देता था, मगर सोने मदीने वाले मेरे हबीब तेरी उम्मत है, क्या करूं, तू इनके जो बीच में है, तू है तो उनके सारे मसाले गुनाह ढाक रहा हूं। और ये लालच है ए मदीने वाले, कोई कैसे भी तो आ जाए, और इसके लिए मैंने रास्ते रखे, क्या लैलतुल कद्र बनाया, शबे मेरात बनाया, शबे बारात बनाया, कि लालच में आ जाए मेरे हबीब तेरा उम्मती आ जाएगा, मेरी वहदानियत की कसम, तेरे सोने की कसम, माफ कर। और मेरे आप नबी को भी है, रात दिन ये जुमला यहाँ खोपड़ी में घुसा के रखना है दिमाग में, अगर तुम पे मोहब्बत है, इश्क है, तो ये पॉइंट मैं दे के जा रहा हूं।
अभी जिस्म थक गया होगा, बाद में सोचना। ऐसा मेरा और तुम्हारा नबी है। 63 साल 63 साल की उम्र में पैदा हुए तो कहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। दुनिया में जब तक रहे खलवत में, जलवत में, सजदों में, पत्थर बांधे पेट पर, किसी की फिक्र न थी। तुम्हारी और मेरी फिक्र नहीं हो कह रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आखिरी जब दुनिया से पर्दा किया, कब्र में रखा गया, लिटाया गया। ये जो एक तरीका है, इंसान को ख्याल कज़ा रहे, जब रसूल खुदा न रहे तो हम क्या रहे। कज़ा आनी थी, जब रखा गया। हजरत अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली जरा देखो, मुझे लग रहा है हुजूर के लब हिल रहे हैं। जोर से जोर से जोर से। देखो अली जरा हुजूर के लब हिल रहे हैं, कहीं हुजूर कुछ कह तो नहीं रहे। आप सोचो, दूर बैठने वाले भी सोचो, यहाँ कोने कांसे में बैठने वाले सोचो, और ये सबका नबी है। हाँ, खाली मुसलमानों नहीं, सबका नबी है। ये हमारा गोरा बेटा इसका भी है, ये इनका भी है, हमारे गुजराती जितने भाई इतना इनका भी है। मारा पैगंबर सब सर्व मानव माटे रहमतुल आलमीन छे, रहम करवा वाला छे। इस नाम का नाम प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। इसलिए हम भी इनका झंडा उठाए, प्रेम का सागर बहता है, बहाते हैं ये सागर को। जब मौलाए कायनात गए और देखा सुना तो लब हिल रहे थे, और धीरे धीरे जुबान में मेरे और आपके आका कह रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हमें तो बस रोटी और बोटी की फिक्र है, ईमान की फिक्र की, नमाज की फिक्र की, रोजे की फिक्र की नहीं। ये सारी फिक्र करो, ये सारी फिक्र करने के बाद ये लालच को दिल में लाओ। ये फिक्र न करो फिर भी लालच को दिल में लाओ, यही लालच तुम्हें वो फिक्र करवाएगी और मस्जिद के दरवाजे पहुंचाएगी। यही लालच तुम्हारे घर में अजान होती होगी ना तो टीवियां बंद हो जाएगी। यही लालच तुम बात करते होगे ना तो चुप हो जाओगे। खबरदार, चुप हो जा। क्यों? लालच है, मेरा पीर कह गया है। तो तुम चुप रहोगी तो नबी खुश हो जाएगा, मदीने वाले, बगदाद वाले गौस खुश हो जाएंगे, अजमेर वाले ख्वाजा खुश हो जाएंगे। और जब वो खुश हो जाएंगे, वो दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, तो तेरी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, फिर तेरे घर में रोजी ही रोजी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा बगदाद व अजमेर शरीफ, नारे तकबीर। तेरे घर में फिर खैर होगी, बरकत ही बरकत होगी। तेरे घर वाले दूर से देखेंगे, बंगला देखेंगे, घर देखेंगे, तेरे बच्चों को देखेंगे, पाक होंगे, नमाजी होंगे, अच्छे होंगे, तो कहेंगे वाह तेरे को किसने तारीफ बना दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं हबीबुल्लाह सरकार ने यहाँ हसन अली बापू को बिठाया ना, हसन अली बापू के बाद बिठाए। वो क्या तारीफ देते हैं? वो लालच देते हैं दरूद की। अरे कोई तारीफ वाली का हदिया लेते, हदिया नहीं लेते, वो दरूद पढ़ाते, दरूद की लालच देते हैं। दरूद पढ़ोगे तो ये होएगा, दरूद पढ़ोगे तो वो होएगा। ये इसको किसने सिखाया? इसके पीर ने सिखाया, हबीबुल्लाह ने सिखाया। हबीबुल्लाह को किसने ना सिखाया? सिद्दीक को सिखाया। सिद्दीक को किसने सिखाया? इसके पीर ने। इसके पीर को किसने सिखाया? गरीब नवाज ने। गरीब नवाज को किसने सिखाया? इसके पीर ने।
हमें सबको लालच है, तुम्हें भी है, मुझे भी है, होनी चाहिए। सबको अपने अपने मर्तबे के हिसाब से है, सबको अपने अपने अंदाज के हिसाब से है। बेशक कोई गैरेज का काम करता होगा, उसको डायरेक्ट मॉल बना दोगे तो कहोगे कि ये चला, तो कहेगा बाबा मेरा काम नहीं, सीखना पड़ेगा। लालच तो है उसको, मगर वो कहेगा मेरा काम नहीं, सीखना पड़ेगा। इसलिए जितना दरज्जा, जितनी समझ, इतनी लालच है। मगर मैं तुम्हें बहुत बड़ी किस्म की लालच दे रहा हूं, और सबको है और इसकी जरूरत है। चाहिए? आखिरी दे रहा हूं, चाहिए? बापू थक गए, चलो ने घर जाओ। बापू आवाज नहीं आ रहा, हाथ नहीं उठ रहे किसी के। चलो आई शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में खैर बरकत हो, हमारी मुरादें पूरी हो, मेरा नुस्खा तुम्हें मिल जाए और लालच हो जाए और दुनिया और आखिरत तुम्हारी बन जाए, हमारी मस्जिद और नमाजों से भर जाए, इमामों की भी कदर हो, मस्जिद की भी इज्जत हो, सैयदों की भी इज्जत हो, सबकी इज्जत करो। हजरत उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला, मस्जिद नबी भरी हुई है, आप कह रहे हैं क्या पढ़ते हैं? आपने कहा हुजूर में कुछ वजीफा पढ़ते। अच्छा, अब देखिए दरूद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो किसको खुशी होती है, किसकी मर्जी है? कुरान कहता है, अज़ाब में कुरान कहता है, यानी कुरान की मर्जी है। फरीसों ने पढ़ा है, अल्लाह पढ़ता है, और मेरे नबी खुद पढ़ते हैं, मेरे नबी ने भी पढ़ाया है और खुश हो गए इससे। क्या हुआ? उबैद बिन काब से कहा क्या पढ़ते? कहा हुजूर ये पढ़ता हूं। अच्छा, आपने मुस्कुरा के कहा मुझ पे कितना दर्द पड़ता, मुझ पे कितना दर्द पढ़ते हो। दो बात करने के लिए, मेरी भी नौकरी हो जाए, मेरी भी नौकरी पूरी हो जाए, और दो बात भी हो जाए, इस बात को याद भी करते रहो और दुआ भी करते रहो, ए अल्लाह आते रबीउल अव्वल तक जिंदा रख, हसन अली बाबा प्रोग्राम करे, हबीबुल्लाह सरकार आए और हम फिर सुने लालच क्या है। मेरे आका बैठे हैं, हुजूर ने पूछा क्या पढ़ते हो? कहा हुजूर ऐसे ऐसे पढ़ता हूं। आपने फरमाया मुझ पे दरूद पढ़ते हो? शहादत तो दारिन किताब में लिखा है, यानी दरूद पढ़ना नबी की खुशी है। सामने से कहा नबी ने मुझ पे पढ़ते हो दरूद, इसलिए तो यार हम जोड़ लगाते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। इसलिए तो मैं ये शेर बना के बैठा हूं, मोहम्मद 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 मोहम्मद, यही नाम लेकर जिए जा रहा हूं। ये तो जोर लगाते हैं, यही जोर से दुनिया और आखिरत बन जाएगी। हुजूर फरमाते हैं अच्छा मुझ पे दरूद पढ़ते हो? कहा जी हुजूर पढ़ता हूं। कितना पढ़ते हो? बोले थोड़ा पढ़ता हूं। कहा मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ो। सरकार फरमाते मुझ पे ज्यादा दरूद पढ़ो। तो उबैद इब्न काब फरमाते या रसूलल्लाह, अब जो है मैं पौना हिस्सा वजीफा का कर देता हूं, पा हिस्सा दरूद पढ़ता हूं, तो थोड़ा और हिस्सा बढ़ा देता हूं, अब आधा दरूद पढ़ूंगा, आधा वजीफा पढ़ूंगा। तुम्हें वजीफा बता रहा हूं, जन्नती वजीफा बता रहा हूं। दुनिया मिलेगी, आखिरत मिलेगी, हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी। तो हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं?
आधा वजीफा पढ़ते हो? कहाँ हुजूर, आधा वजीफा पढ़ता हूँ, आधा दरूद पढ़ता हूँ। तो हुजूर फरमाते और दुरूद ज्यादा पढ़ो। तो वही तो मेरा रोना है, इसलिए तुमको ये पढ़ा रहा हूं। इसलिए तो हम बार बार पढ़ा रहे, घर में भी पढ़ा रहे, बिठा रहे, बुला रहे, फिर भी पेट में तकलीफ दुख होता है, तकलीफ होती है। बात दरूद बहुत पढ़ाते हैं, तेरे लिए वजीफा है। बाबा हकीम नहीं है, ऐसे ही दुकान खोल डाली, एक एक हकीम पढ़ा दिखाएंगे, तुम घर नहीं छोड़ोगे। बाबा जब भी देखेंगे क्या आया दुनिया की कितने लोग हैं, क्या करूं मैं। एक ही हमको हिकमत दी है गरीब नवाज ने, मुझे भी यही दी है, और ये हिकमत साहबी रसूल से थोड़ी खुलती है। हुजूर ने फरमाया आधा वजीफा और आधा दरूद पढ़ते हो? जी हुजूर। अब आधा दरूद पढ़ दिया, आधा वजीफा कर दिया। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो दरूद क्या है। आप फरमाते हैं जरा बढ़ा दो दरूद तो अच्छा, जरा दरूद बढ़ा दो तो अच्छा। तो वो साहबी रसूल कहते या रसूल अल्लाह अब क्या करूं, ऐसा करूं अब पौना हिस्सा दरूद पढ़ता हूं, थोड़ा पा हिस्सा दरूद पढ़ता हूं। तो हुजूर चुप हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं? हुजूर चुप हो गए और कहने लगे अच्छा और भी वजीफा करो। कहा हुजूर अब तो पौना हिस्सा यानी 100 वजीफा करता हूँ, 75 मरतबा दरूद पढ़ूंगा, 25 मरतबा खाली वजीफा पढ़ूंगा। तो हुजूर कहते 25 मरतबा और वजीफा पढ़ो। तो वो खुश हुए, शाबी खुश हुए, और शाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह चेहरे को देखते रहे। हुजूर सामने होंगे, क्या नजारा होगा। हुजूर को देखते रहे, हुजूर को देखते देखते कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, ए हलीमा के दुलारे, ए हुसैन के नाना, गौसो ख्वाजा के दादा, तेरी मर्जी क्या है सुने। हुजूर ने यूं कहा मुस्कुरा के वजीफा छोड़ो मुझ पे दरूद पढ़ो। ओ सुभान अल्लाह। आपने अच्छा कहा या रसूल अल्लाह वजीफा छोड़ दिया, अब दरूद पढ़ूंगा। मेरे आका ने भी क्या लैलस का इनाम दिया, वो इनाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो इनाम मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया ऐ उबैद, ऐ मेरे साहबी, तू मुझे देख रहा है, जिसने नहीं देखा उसके लिए भी है, तेरे लिए भी है, सारे तेरे दोस्तों के लिए भी है। और ऐलान कर दे अली के वसीले से, बिलाल को कह के अजान के बाद ऐलान करे। क्या ऐलान करे या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया जो वजीफा छोड़कर मुझ पे दरूद पड़ेगा, आमिना का लाल, हलीमा का दुलारा, हुसैन का नाना वादा करता है दिन रात में जिसके 100 दरूद होंगे, दुनिया व आखिरत में उसके लिए इनाम है कि दुनिया व आखिरत उसकी कामयाब हो जाएगी। दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी उसकी। दुनिया की 30, आखिरत की 70 नेमतें उसे मिलेगी, और बड़ी नेमत यह है कि मरने से पहले उसको मेरा दीदार होगा। और जिसको हुजूर के दीदार हो गया समझो जन्नती हो गया। और जिसने 100 बार पढ़ा उसके पैसाने पे लिखे जाएगा ये मुनाफिक नहीं मुसलमान है, यानी ये आशिक रसूल है। जिसने 600 मरतबा 500 मरतबा दरूद पढ़ा, अब मैं आ रहा हूं मेरी बात पे, मगर आप बैठे रहना, मेरी भी मैं नौकरी पूरी करूं। मेरे नबी ने फरमाया जो 500 बार दरूद पढ़ेगा मैं आमिना का लाल गुम्बद खजरा से ऐसे देखूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? 500 मरतबा रोज दरूद पढ़ेगा, मैं गुम्बद खजरा से ऐसा देखूंगा और कहूंगा हाँ, जब वो गांव से छोटे से हिस्से से
छोटे से झोपड़े से एक जवान बच्ची या बुढ़ी औरत, हाँ, जब वो गांव में मस्जिद में नमाज का वक्त है, एक बूढ़ा आदमी या जवान बेटा तस्बीह लेकर मुझ पे दरूद पढ़ता है। ये वजीफा देके जा रहा हूं इंशाअल्लाह। ये करोगे और पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। हमने अल्लाह को देखा है, नबी को देखा है, ओस्मा को देखा है, खाजा को देखा है, मगर खाजा वाले को तो देखा है ना। जब खाजा वाले ऐसे हैं तो खाजा कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने भी यही दिन फैलाया, ऐसा ही दिन फैलाया, ऐसा ही दिन फैलाया। एक गरीब नवाज की बात करके सलाम पढ़ते हैं। गरीब नवाज लाहौर से आते आते राजस्थान में आए, एक खट्टू गांव में आए। खट्टू गांव के ही हमारे हाजी बाबा है। खट्टू गांव में आए तो जंगल में बैठे, तबलीग हुई, खाना बना, तो एक बहुत ही हल्की कौम का इंसान डब्बा लेकर नापाकी उठा के जा रहा था, और मेरे खाजा ने कह दिया था गांव में सबको दावत दो। कुतुबुद्दीन बख्तियार खान की दावत देकर आए तो आ रहा था, तो उसको कहा भाई ये है इस्लाम। कहा भाई, तो दूर खड़ा रह गया। नहीं बापू, वही नहीं हो, हमारी ऊपर नापाकी से मुसलमान बापू, दूर रहो, दूर रहो। बोले भाई, मगर मेरा गुरु आया है जिसको मोइनुद्दीन कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। आपको सुभान अल्लाह ना दो तुम्हारी बेड़ा पार हो जाए यार। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज मेरा मोइनुद्दीन आया, अजमेर जा रहे हैं, अजमेर वहां मकाम है आपका, आपको दावत ही दावत। बोले नहीं मेरे पास नहीं आओ, हम तो बहुत निचली कौम के इंसान कहलाए, हमारी कौम के लोग भी हमारे सामने पास बैठते नहीं है, घर में बुलाते नहीं है, दूर रहते हैं हमसे, थोड़ा उनसे अछूत का मामला होता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमा दे जरा आ मोइनुद्दीन के पास, अछूत दूर हो जाएगा, एक प्लेट में खाना मिलेगा जो हम मोहम्मदी घराने वालों का मिलेगा। नहीं बोले तुम आओ, उसको फेंको, हाथ पैर धो। गरीब नवाज के जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसके बारे में कहना चाहता हूँ। वो उसको नाबाक ढेले का डब्बा फेंका और उसने कपड़े साफ किए, हाथ पैर धोए। कुतुबुद्दीन खड़े, जानशीन खड़े, वो डब्बा फेंका और कहा चल अब खाजा के साथ, क्योंकि कुतुबुद्दीन को भी लालच थी, हजारों में से एक आ जाए और एक खाजा को काम आ जाए। खाजा के पास लेकर आए, वो दूर खड़ा रहा तो कहा आओ यहाँ। गरीब नवाज ने यूं चेहरा हटा, गरीब नवाज ने यूं मुस्कुरा के यूं देखा, ओहो, देख के कहने लगा हाथ जोड़ के, ओह माय बाप, भगवान को देखा नहीं, खुदा को देखा नहीं, मगर लगता है तेरे जैसा होगा। ये अपने अंदाज में कहा उसने, उसके अंदाज में कहा कि खुदा को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं, मगर शायद तेरे जैसे होगा। इतना नूरानी चेहरा, रौनक चमकदार चेहरा। मेरे गरीब नवाज ने कहा आप यहाँ बैठे। बोले नहीं हुजूर, हम बहुत दूर रहते हैं लोगों से, लोग हमें इज्जत नहीं देते। हम हुजूर मुस्कुरा के गरीब नवाज फरमाते हैं जैसे कोई इज्जत नहीं देते उसे मोहम्मद के घराने वाले इज्जत देते हैं। बिठाया, तारीख गवाह है, किताब का नाम है हिंदुल वली, हिंद और पाकिस्तान, अनीसुल अरवाह। गरीब नवाज का किताब में लिखा हुआ है, ये गवाह है। खानदान चिश्ती में भी गरीब नवाज ने साथ बिठाया, लुकमा खिलाया। मेरे ख्वाजा को लालच थी कि एक आ जाए। वो खाना खाया, खाना खाने के बाद खड़ा होके कहता है कि हुजूर आप जो ये काम करते हैं, मैं भी मेरे गांव में जाके ये काम करूं। मैं बताऊं खुदा एक है, मैं बताऊं मदीने वाला नबी एक है, मैं बताऊं कोई अजमेर वाला आया है, मदीने वाले के लाल है। मेरे खाजा ने कहा कि बस बात तो यही थी,
तुझे इनाम देना था। ये इस्लाम फैला, ये काम हुए, ये गरीब नवाज गौस पाक बुजुर्गों ने काम किए। ऐसे अल्लाह करे ऐसे अंदाज से हमारे काम हो जाए। और हमारा काम एक ही है, ना हमें लालच है, इतनी उम्र हो गई, ना लालच है कि कोई डब्बा मिलेगा, कि कोई बंडल मिलेगा, कि कोई जंगल मिलेगा, कि मंगल मिलेगा। हाँ, एक ही है लालच, मदीने वाला मिल जाए, मदीने वाले का नुस्खा आपको मिल जाए, आपका दुनिया आखिरत में बेड़ा पार हो जाए, सारी मुश्किलें हल हो जाए। आपको ऐसा वजीफा दो कि आपको भी पीर के पास जाने की जरूरत न रहे, मगर हाँ जाओ जरूर हाथ चूमने के लिए, दीदार करने के लिए। आदमी कितना भी नेक हो मगर वो खून नहीं ला सकता, सैयद जैसा खून नहीं ला सकता। कितना भी आशिक हो वो सैयद नहीं बन सकता। इस तरह से हम कितने भी पार वाले हो जाएं, वो नहीं हो सकते। तो खास आप भी ध्यान रखो, आज की महफिल है, महफिल में आपको दो नुक्ते दे के जा रहा हूँ। एक सदका क्या करो, एक सल्ली अल्लाह मोहम्मद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। ज्यादा से ज्यादा सल्ली अल्लाह मोहम्मद होगा तो इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। आप तस्बीह पढ़ा करो। उबैद बिन काब से हुजूर ने फरमाया, ए उबैद सारे वजीफा छोड़ दे, दरूद पढ़ता रहे। जब तू दरूद पढ़ेगा तो मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूँ, दुनिया भी तेरी बन जाएगी, आखिरत भी तेरी बन जाएगी। और यही वजीफा मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। 5 वक्त की नमाज के बाद, सबके हुकूक अदा करने के बाद, मस्जिद का हक अदा करने के बाद, मस्जिद का इमाम का हक अदा करने के बाद, गांव में कोई सैयद हो, आले रसूल हो, उसका हक अदा करने के बाद फिर सल्ली अल्लाह पढ़ते रहो। फिर देख मेरे आका की सवारी तेरे घर आती है कि नहीं। जरूर होगा, जरूर होगा, और जल्दी होगा जब तुम भी अमल करोगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और आशिक रसूल बनाए, और तुम्हारी मुरादें पूरी हो, मुश्किलात हल हो। और जितने भी हम आए हैं पार से, यहाँ पे जिनके जो भी रिश्तेदार अगर कोई कब्रों में हो तो अल्लाह उनकी कब्र में इस महफिल की, इस आमीन की, इस दरूद की सदा के सदके में अल्लाह उनकी कब्र में नूर अता फरमाए, नूर की बरसात फरमाए, अज़ाबों को माफ फरमाए, और आपकी झोलियां अल्लाह रहमतों के फूल से भर दे और दुआएं कबूल हो। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हो सलाम। मुस्तफा जान रहमत सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पड़ गई जिस पे मैं शर्म बख्शा गया, देखा जिस सिमत अपने करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सरवरे अंबिया जिनके नाना रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल। मरहबा मरहबा ये आले रसूल, कितने महके हुए
अज़मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुबह लूंगा शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा। कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।